बलूचिस्तान के 4 से ज्यादा इलाकों में दहशत गर्दों के हमले, 38 अफराद कत्ल कर दिए गए। मुसाखिल में बसों और ट्रकों से मुसाफिरों को उतारकर शनाख्त के बाद 23 अफराद को कत्ल कर दिया गया। कलात में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 10 अफराद को कत्ल कर दिया। जाँ बहक होने वालों में पुलिस का सब इंस्पेक्टर और 4 लेवीज एहलकार भी शामिल। बोलान के इलाके कोलपुर में 4 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मस्तूंग में लेवीज थाने पर मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया, मुतअद्दिद गाड़ियां और रिकॉर्ड जला दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन करके थाने से कब्जा खत्म कराया। तमाम एहलकार महफूज रहे, दहशतगर्द फरार हो गए। बोलान के इलाके दोजान में दहशतगर्दों ने रेलवे पुल धमाके से उड़ा दिया। अंदरूनी मुल्क पंजाब और सिंध के लिए रेल सर्विस मुअत्तल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्द हमलों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई, 21 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी जवाबी कार्रवाई करके दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज के 14 एहलकार शहीद हुए। शोहदा में पाक फौज के 10 जवान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार शामिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने मुसाखिल, खलात और लसबेला इजला में बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया। मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले मुजरिमों, सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। ये दहशतगर्द है, दहशतगर्द को दहशतगर्द की तरह जवाब देंगे। उसके बाद जो पॉलिटिशियंस हैं जिनके साथ बातचीत चलनी है, वो लीडरशिप अपना अलग हिकमत अमली बना रही है। लेकिन दहशतगर्द का अब कोई सूरत नहीं है कि दहशतगर्द को हम नाराज बलोची कहें, आप हमारे पे हमले करें और हम आपको कहें कि आप नाराज बलोची हैं। बिल्कुल नहीं है। अब कोई सूरत नहीं है कि दहशतगर्द को नाराज बलोच कहा जाए। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले एकदम से नहीं हुए, प्लानिंग से किए गए। इन हमलों का भरपूर तरीके से जवाब देंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि नाराज लोगों को मनाएंगे लेकिन दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले किरदार बेनकाब करेंगे। कल असिस्टेंट कमिश्नर कलात पर भी फायरिंग की गई मगर अल्लाह ने उन्हें बचाया। वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि किसी इंटेलिजेंस की कोई नाकामी नहीं, दहशतगर्दों के अज़ाइम कुछ और थे जिन्हें नाकाम बनाया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि कलदम TTP का मरकज अफगानिस्तान में है। जिन लोगों को छोड़ा गया है वो आजकल दहशतगर्दी में मुलविस हैं। ये किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा है, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए। क्लीनिंग ऑपरेशन है वो इस वक्त भी जारी है। 21 के करीब दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नुम वसल हो चुके हैं। जुल्म तो ये है कि मासूम लोगों को उनकी फैमिलीज के सामने उतार के बेदर्दी के साथ शहीद कर देना इंतहाई बुज़दिलाना। हुकूमत अपनी रिट कायम करेगी, उसके लिए जो भी मेजर्स लेने पड़े, काइनेटिक मेजर्स, नॉन काइनेटिक मेजर्स, वी विल टेक ऑल मेजर्स। ये किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा है। ये जुल्म और नस्ल कुशी है, इसका बदला लिया जाएगा। वजीर आला बलूचिस्तान का ऐलान। सूबे में दहशतगर्द कार्रवाइयों पर इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरफराज बुगटी ने बताया कि अब भी कुछ मकामात पर दहशतगर्दों से मुकाबला जारी है। तुरबत में FC पर आबादी से रॉकेटबारी होती है। ये नाराज बलोच नहीं, दहशतगर्द और शरपसंद हैं। हम किससे मुज़ाकरात करें? क्या हम मासूम मजदूरों को कत्ल कराने वालों के साथ मुज़ाकरात करें? जो सरेंडर करना चाहता है उससे मुज़ाकरात का दरवाजा अब भी खुला है। रियासत अपनी रेट कायम करेगी, जो भी इक़दाम करने पड़े करेंगे। हुकूमत ने फैसला किया है कि प्रोपेगेंडा टूल्स को खातिर में नहीं लाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि लापता अफराद के नाम पर धरना देने वाले बलूचिस्तान में बहाए खून नाहक पर भी बोलें और एहतजाज करें। इस्लामाबाद में आकर लापता अफराद के नाम पर धरने दिए जाते हैं। किसी को तौफीक नहीं होती कि ये जो खून बहाया जा रहा है इसकी भी मजम्मत करें। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि बलूचिस्तान में पहले भी दूसरे सूबों से जाकर काम करने वालों को शहीद किया जाता था। ये बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों की कार्रवाइयाँ हैं, इसका लाजमी रिएक्शन होगा। नाहक लोगों का खून बहाने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। क्या बलूचिस्तान में दूसरे पाकिस्तानियों के कोई हुकूक नहीं है? पंजाब में सारे सूबों के लोग मुलाजमत करते हैं, पंजाब ने अपना दामन खुला रखा है।
मौजूदा चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाही चीफ जस्टिस बनेंगे। आईनी रास्ता यही है और कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वाज़े तौर पर बता दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हुकूमत को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल थी, मगर उसने तब भी अदलिया से मुतालिक कोई तरमीम मंजूर नहीं की। चीफ जस्टिस उनसे मुलाकात में खुद कह चुके हैं कि वो तोसी नहीं चाहते। हुकूमत जो भी कानून साजी करती है हलीफ जमातों और स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद करती है। जजेस मुंतखब करने वाली पार्लिमानी कमेटी के इख्तियारात में इजाफे पर बात हो सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आईनी पैकेज पर मुशावरत के दौरान कहा कि कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। अगर पार्लियामेंट आइन और कानून के दायरे में रहकर कानून साजी करे तो उसे हमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं। बाईस अगस्त को मैंने जलसा मुलतवी करने से इनकार कर दिया था। मैंने बानी पीटीआई से फोन पर बात करने से भी इनकार कर दिया। कहा बानी पीटीआई को मेरे पास लेकर आएं या मेरी उनसे वीडियो कॉल पर बात कराएं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का इंटरव्यू। कहा जलसा मुलतवी करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने उनसे रब्ता किया था। मुझसे एस्टेब्लिशमेंट ने निचली सतह पर रब्ता नहीं किया। मैं वजीर आला हूं तो मुझसे उसी लेवल का रब्ता हुआ। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत मुस्तरद करने की इस्तदा अपील की कि इलेक्शन कमीशन को आज़ाद अरकान की वाबस्तगी सर्टिफिकेट मंजूर करने का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन का कहना दुरुस्त नहीं, इसको फैसले पर अमल दरामद में मुश्किलात का सामना है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि MNAs पार्टी वाबस्तगी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करा दिया है। हमने मुतालबा किया है कि तमाम MNAs की वाबस्तगी को माना जाए। हमने खुद अपने मेंबरान को टिकट जारी किए। इलेक्शन कमीशन को वही मानना चाहिए। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि उन्हें जॉइंट सेशन के एजेंडे का भी कोई इल्म नहीं है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज का फैसला। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। डिफेंस, क्लिफ्टन, IA चंद्रगढ़ रोड, गुलिस्तान जौहर और गुलशन मेमार में तेज बारिश। फेडरल बी एरिया, बफर जोन, तारिक रोड, PECHS और इतराफ के इलाकों में भी बारिश। मलीर कैंट और मुलहका इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। एयरपोर्ट और उसके इतराफ में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं। बारिशों के पेश नजर सिंध असम्बली का आज होने वाला इजलास 2 सितंबर तक मुलतवी। कराची में ताकतवर मानसून सिस्टम के ज़ेरे असर बारिशों का सिलसिला 27 से 31 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। वज़ीर आला हाउस में रेन इमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया। हैदराबाद, ठट्ठा, मटियारी, बदीन, थरपारकर, सांगड़, नवाबशाह, मीरपुर खास समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हल्की और तेज बारिश। हाला, न्यू सईदाबाद, भिटशाह में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। बारिश और आंधी से दरख्त और बिजली के पोल गिर गए। गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, जफरवाल, जहानिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। पंजाब में लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मानसून बारिशों का सिलसिला 29 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात की सितंबर के पहले हफ्ते में एक और ताकतवर मानसून सिस्टम की पेशगोई। बदीन, टंडू मोहम्मद खान, थरपारकर और उमरकोट में 500 मिलीमीटर, कराची में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के।
मदरसा रसूल हजरत इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों के चहलम के मौके पर मुल्क भर में मजालिस और जुलूस। अज़ादारों ने वाक़या करबला का जिक्र किया। कराची में चहलम का जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर, पेशावर और कोयटा में भी जुलूस रिवायती रास्तों पर आमादमा। रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोधा, हाफिजाबाद, मीरपुर, घोटकी, बनू और हंगू, जंग, बहावलपुर, बहावल नगर, हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास, डेरा इस्माइल खान, बनू, पारा चनार, गिलगित, स्कर्दू समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जुलूस बरामद किए गए। शोहदाए करबला की याद में मजालिस बर्पा की गईं। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। मोबाइल फोन और डाटा सर्विस भी बंद रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से बिजली के बिलों में रिलीफ मिलना शुरू हो गया। अज़मा बुखारी ने वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बिजली के बिलों में रिलीफ का बिल शेयर कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल पर खुसूसी इजलास। मरियम नवाज का सूबे में प्राइस कंट्रोल पर इजहार इत्मीनान।